हेलो एंड वेलकम टू शिलोंग्स नेक्स्ट, आपका अपना वीकली पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट और एंटरप्रेन्योर है जो अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएंगे एंड लेट्स हियर फ्रॉम हर। हेलो कंचन जी, हाउ आर यू? हेलो निहारिका, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। सबसे पहले तो वेलकम टू आवर शो शिलोंग्स नेक्स्ट एंड हम जानना चाहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमें कि व्हाट डू यू डू एंड देन एज यू नो माय नेम इज़ कंचन कारगोवाल एंड मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ बाय प्रोफेशन और अब मुझे करीबन काफ़ी साल हो गए इस प्रोफेशन में। आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2014 और उसके बाद इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी स्टिल गोइंग ऑन। सो जस्ट टेल अस कि आपकी ये जर्नी आपने किस तरह से शुरू करी? आप हमेशा से ट्रैवल एजेंट्स के लिए जाना चाहते थे या कुछ और, मतलब किस तरह से आपने अपने जर्नी की जो शुरुआत करी है वो कैसे करी? एक्चुअली मैंने ट्रैवल से एसोसिएटेड हूँ काफ़ी सालों से। पहले मैं एविएशन में थी, उसके बाद मैं टूरिज़्म में शिफ्ट हो गई एंड 2014 से, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अपनी जर्नी शुरू की ट्रैवल एंड टूरिज़्म में। और जब कोविड आया तो फॉर अ ईयर आई वाज लाइक जॉबलेस। तो उसके बाद 2023 से मैंने मेरा खुद का ट्रैवल एजेंसी शुरू की है एंड सिंस देन आई हैव बीन डूइंग इट इंडिपेंडेंटली। तो आप अपने ट्रैवल एजेंसी के बारे में हमें बताइए। एक्चुअली मेरी ट्रैवल एजेंसी की यूएसपी जो है, इट्स मोर इनटू माइस, जो है मीटिंग्स, इंसेंटिव टूर्स जो हम करते हैं डीलर्स के लिए। सो आई एम कंडक्टिंग दैट। तो काफ़ी सारे कंपनीज़ हैं गुवाहाटी बेस्ड जो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं और उनकी ट्रिप्स मैं रेगुलरली कंडक्ट कर रही हूँ। ओके, सो मतलब जैसे ही आपने बताया कि कोविड से यू वर जॉबलेस फॉर अ ईयर एंड उसके बाद आपको आइडिया आया कि व्हाई डोंट आई स्टार्ट माय ओन थिंग। तो वो किस तरह से आपको? एक्चुअली क्या हुआ ना, कोविड के दौरान आई वाज लाइक एट होम फॉर मोर देन अ ईयर एंड देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एन एयरलाइंस एज अ सेल्स पर्सन। तो सेल्स में काम करते करते आई वाज फीलिंग कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई एम एन्जॉइंग डूइंग, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ट्रैवल एंड टूरिज़्म में ही था और मैं इस दौरान बहुत सारे ट्रैवल एजेंसी से मिलती थी। तो मुझे लगता था जब ये लोग कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, व्हाई डोंट आई स्टार्ट माई ओन ब्रांड। पहले भी मैं किसी और ब्रांड को प्रमोट कर रही थी, आई वाज वर्किंग फॉर सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो आई वाज फीलिंग कि मैं खुद का क्यों नहीं शुरू करूँ। एंड देन केम द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ 2023 में, जब मैंने मेरा ब्रांड ट्रैवल ट्रेल्स शुरू किया। ओके, सो सिंस देन आई हैव बीन डूइंग इंडिपेंडेंटली सिंस लास्ट 3 years। सो बहुत ही अनकन्वेंशनल है एक फीमेल एंड हु इज स्टार्टिंग हर ओन ट्रैवल एजेंसी। हमें बहुत कम देखने के लिए मिलता है बिकॉज दे ऑलवेज से इट्स काइंड ऑफ अ मेंस जॉब। सो हाउ डू यू डील विद दैट? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि फीमेल ओरिएंटेड नहीं है ये इंडस्ट्री। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रैवल एजेंसीज जिनकी ओनर फीमेल्स हैं, पर मेरी जो डिफरेंस जो है वो ये है कि मैं मेरे खुद के ग्रुप्स खुद एस्कॉर्ट करती हूँ। जब भी कोई मेरा बड़ा ग्रुप होता है मैं उनको खुद लेकर जाती हूँ। और इस फील्ड के लाइक बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे आपने पूछा। क्या होता है ना, बीइंग अ फीमेल लोग आप पे थोड़ा सा डाउट करते हैं दैट विल शी बी एबल टू डू और नॉट। कि जैसे कई बार होता है, मेरे बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं लाइक अप्रॉक्स 100-150। सो उनको लगता है कि बीइंग अ फीमेल दैट टू सिंगल हैंडेडली विल शी बी एबल टू डू इट और नॉट। सो देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क टिल द टाइम आई डोंट डिलीवर इट, राइट? एंड देयर आर फ्यू organizations and few people जिनको लगता है नहीं, being a female she can deliver much better than a male, राइट? क्योंकि हम ज़्यादा परफेक्शनली काम करते हैं, हम ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, ज़्यादा होता है ना कि आप उसको ज़्यादा समझ के करते हो। सो यही एक डिफरेंस आता है मेल और फीमेल में। ओके, सो ये तो हम देखते हैं किसी भी कोई भी अगर एनी सेक्टर ऑफ वर्क, तो वहाँ पे फीमेल्स के लिए इस तरह के चैलेंजेस ऑलवेज आर देयर कि आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। सो हाउ मेनी टाइम्स आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको प्रूव करना पड़े कि नहीं, आई एम अ बेटर समवन बेटर, कि जो आपके ग्रुप्स को लेके जाने के लिए? सच बताऊं तो हर बार प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि
कभी भी कोई भी कंपनी के लिए जब हम काम करते हैं या किसी के लिए भी, वो विश्वास दिलाना कि हाँ आप उनका जो जर्नी है, जो उनका हॉलीडे प्लान है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? क्योंकि एज यू ऑल नो, एज एवरीबडी नोज कि जब भी हम किसी हॉलीडे पे जाते हैं, इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर अस, राइट? फैमिलीज बहुत सालों तक अपने फंड्स इकट्ठा करते हैं, अपनी सेविंग्स करते हैं ताकि वो एक प्रॉपर हॉलीडे प्लान कर सके। सो व्हेन एवर दे प्लानिंग दिस ना, उनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि ये हुआ तो क्या होगा, ऐसे हुआ तो क्या होगा। सो उस डाउट्स को आपको क्लैरिफाई करने के लिए बार बार प्रूव करना पड़ता है, हर ट्रिप पे प्रूव करना पड़ता है कि येस यू आर बेटर, और आप कैसे उसको बेटर बना सकते हो। वाओ, ये बहुत ही अच्छी बात करी आपने कि इट्स लाइक कि जब भी कोई सिर्फ एक ट्रैवल कर रहा है, इट्स नॉट ओनली जस्ट की ट्रैवलिंग, इट्स बेसिकली लिविंग अ ड्रीम। या ऑफ कोर्स ट्रू। तो उस चीज़ के लिए तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एज सो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी डोंट यू थिंक कि एक फीमेल जो है इसको ज़्यादा अच्छे से नर्चर कर सकती है? मुझे क्या लगता है ना, फीमेल्स ज़्यादा एफर्ट डालती हैं, ज़्यादा समझती है रिक्वायरमेंट्स, पूरी डेप्थ तक जाकर उसको करती हैं। लाइक आई पर्सनली, जैसे मेरा जो नेचर है, मुझे लगता है अगर मैं किसी हॉलीडे पे जा रही होती, हाउ वुड आई फील अगर कोई चीज़ गलत हो जाए या कुछ भी अप टू द मार्क नहीं हो। सो व्हेन एवर आई एम प्लानिंग समबडीज हॉलीडे, मुझे लगता है उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। लाइक उन्होंने पूरा विश्वास मुझ पे किया है, मेरे पास आए हैं, इतना अमाउंट मुझे पे कर रहे हैं, सो आई हैव टू डिलीवर इट। और उनके ये नहीं होता कि हमारी जर्नी, उनकी जो हमारी जर्नी है कि वो डेस्टिनेशन पे चले गए, ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता। टिल द टाइम वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं, उस टाइम से लेकर जब तक वो वापस नहीं आ जाते, तब तक मुझे उनके साथ रहना पड़ता है उनकी जर्नी पे। वाओ, ओके, सो जस्ट टेक अस थ्रू योर दिस थिंग कि आप किस तरह से कितने ग्रुप्स को आप लेकर जाते हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर, लाइक इज इट कुछ लिमिटेशन होती है या फिर और किस तरह से आपकी जो प्लानिंग होती है, हाउ डू यू हेल्प? See, as a group traveler, like minimum जो group size शुरू होता है जिसमें मैं travel करती हूँ, it's 20 and it had like gone up till 250 packs जो मैंने आज तक अपनी जो travel journey में किया है। So it's been till 250 packs जो like I have done it independently along with me. So जब भी हम कभी भी ग्रुप करते हैं, हर ग्रुप में चैलेंजेस आते हैं। So we have to be very careful कि हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, right from the starting till the end। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। जब भी हम ग्रुप्स करते हैं, we have to take care of the visa, we have to take care of the ticketing part, उनका stay, उनका sightseeing, उनका फूडिंग, everything is involved in that। So बहुत माइनर चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। So when it comes to 250 people, ये बहुत बड़ा, it's like lots of them, हम अगर एक छोटी सी पार्टी भी अरेंज नहीं कर पाते हैं, so how do you manage to take all of them and उसमें किस तरह के challenges फेस कर सकते हैं? See, actually क्या होता है ना, we have our local vendors at like all the destinations। So कुछ चीज़ें हैं कि हम यहाँ से करते हैं, कुछ चीज़ें होते हैं जो वो लोग हमारा काउंटर पार्ट मैनेज करते हैं। सो लाइक वी हैव अ टीम वर्क इन दिस एंड देन इट्स एग्जीक्यूटेड दैट वे। सो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट्स जो आप शेयर करना चाहते हैं जो आपने मतलब लाइफ में आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा हो, व्हेन यू आर टेकिंग सच अ बिग ग्रुप, मतलब कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हाउ डू यू डील विद दैट? सी, जब भी हम ग्रुप कर रहे हैं, हर ग्रुप में एक नया चैलेंज आता है। सो आई डिस्टिंक्टली डोंट रिमेंबर ऑन ईच एंड एवरी ग्रुप, पर हाँ, जब भी हम कोई बड़ा ग्रुप करते हैं, हर ग्रुप में कोई ना कोई चैलेंजेस ज़रूर आते हैं। कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कभी किसी का वीज़ा का इशू आ जाता है, कभी किसी की हेल्थ इशू आ जाती है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच इज़ ऑन एंड ऑफ, बट येस यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द सिचुएशंस दैट कम अप। और बहुत बार नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होती है जो टर्न अप हो जाती है बहुत सारे डेस्टिनेशंस में, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है। सो राइट नाउ when we see कि there is a war situation going on, so and मतलब तो अभी how safe is it for people to travel abroad? और अगर abroad नहीं तो इंडिया में ऐसे कौन से destinations हैं जो लोग यहाँ पे they can go and actually experience? See, actually ऐसा जैसा आपने कहा कि अभी वॉर सिचुएशन दैट हैज़ बीन लाइक मार्च ऑनवर्ड से हम लोग ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि बहुत लोग अभी हिचकिचा रहे हैं बाहर जाने में,
थोड़ा सा डर भी लग रहा है लोगों को कि कल को अगर हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो क्या होगा। सो इसी वजह से हम लोग उन लोगों को ऑप्शंस दे रहे हैं। इंडिया में बहुत सारी डेस्टिनेशन जैसे कि केरला है, गोवा है, या फिर मनाली है, देयर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, कश्मीर है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो रही है, तो लोग ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। और आई जस्ट होप कि आने वाले सिचुएशन टाइम में सिचुएशन सारी नॉर्मलाइज हो जाए। सो अभी आप जैसे देखते हो कि राइट नाउ सिंस यू हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर वेरी लॉन्ग, तो पहले और अब में क्या चेंजेस आए हैं लोगों का स्पेंडिंग पावर को लेकर, एंड गोइंग टू एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस? डू यू थिंक कि सोशल मीडिया जो है इट हैज़ एक्चुअली हेल्प टूरिज्म? एक्चुअली क्या हुआ है ना, कोविड के बाद सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। कोविड तक हमें लगता था कि टूरिज़्म का कोई फ्यूचर नहीं है, अब टूरिज़्म हैज़ गॉन डाउन, वी ऑल लाइक हम क्या करेंगे अपने अपने काम के साथ। बट कोविड के बाद जो टूरिज़्म में बूम देखा है, मुझे नहीं लगता जितनी भी साल बीते हैं कभी भी ऐसा बूम आया है टूरिज़्म इंडस्ट्री में। क्योंकि लोगों को क्या हो गया ना, अब लोगों को लगता है मटीरियलिटिस्ट चीज़ों से ज़्यादा वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं टू एक्सप्लोर प्लेसेस, सो वो एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। और आजकल क्या हो गया ना, इतने सारे नए डेस्टिनेशंस आ गए हैं, लोगों को लगता है रेदर देन स्पेंडिंग ऑन समथिंग लग्जरी, इट्स बेटर टू गो एंड explore a place, live that luxury practically. So that's the difference that has come. So now coming to मेघालय, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल इट्स मेघालय सेंट्रिक। हम हमेशा ये बोलते हैं कि मेघालय इज़ द पोस्टर बॉय ऑफ ऑफ इंडिया के जो टूरिज़्म को, तो आप उसमें किस तरह का स्कोप देखते हैं? ऑनेस्टली मेघालय आजकल जितना फेमस हो गया है ऑल ओवर वर्ल्ड मैं कहूँगी, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता ही नहीं था वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। पर अब जितनी अवेयरनेस लोगों में आ गई है कि एक बंदा जो गुजरात में बैठा है उसको पता है कि क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे स्टे के, जितना हमें भी नहीं पता है। बिकॉज मेघालय टूरिज़्म ने अब बहुत हार्ड वर्क किया है बाहर जाकर प्रमोट करने का, अपने आप को एज अ डेस्टिनेशन उन्होंने बहुत प्रमोट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई हैव सीन पीपल कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन जो जगह है मेघालय में, टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो हमें भी नहीं पता, वो सब वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमें लोगों से पता चलता है कि उनको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। सो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में और ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है मेघालय टूरिज़्म का। और अभी जैसे आप देख रहे हो बहुत सारे नए होटल्स आ रहे हैं, so obviously there's a huge boost in tourism. What do you see इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर? It's not only about मेघालय, it's about कि आपका जो भी नॉर्थ ईस्ट है या जो बहुत स्मॉल डेस्टिनेशंस हैं, do you think कि इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स? ऑफ कोर्स, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा प्रॉपर, हम टूरिज़्म प्रमोट नहीं कर सकते। पहले क्या होता था ना, हम चाह के भी मेघालय को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकते थे। देयर आर लॉट्स ऑफ बिग ग्रुप्स जो मेघालय आना चाहते थे, मीटिंग्स होना चाहती थी, इंसेंटिव ग्रुप्स करवाना चाहते थे, पर नहीं हो पाती थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दे आर नॉट इवन लाइक गुड होटल्स जिसमें हम 50 रूम्स भी हमारे पास अवेलेबिलिटी हो। पर आज के दिन में आप देखो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, एवरीबडी इज़ रेडी टू कम टू मेघालय, and there's no such problems that was there earlier. आजकल कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही है रेगुलरली, माइस ग्रुप्स भी हो रहे हैं, फैमिली ग्रुप्स भी आ रहे हैं, एवरी टाइप ऑफ ग्रुप्स आर बीइंग कंडक्टेड। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू, आप जैसे भी देखते हैं, हम कोई भी अगर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट, सो आप मतलब हमारे व्यूअर्स को बताओ कि किस तरह से आप उसको लोग सिलेक्ट करें। Is there any कोई जैसे pro and cons list की या anything like that? देखो ऐसा कोई लिस्ट नहीं होती है। फर्स्टली जैसे कोई अब मेरे पास आता है जाने के लिए कि हमें हॉलीडे पे जाना है, सो फर्स्टली वी आस्क देम कि उनको डोमेस्टिक जाना है, इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में हमारे पास जो जो ऑप्शंस होते हैं वी लेट देम नो। फिर इंटरनेशनल में उनके बजट के अकॉर्डिंग जो भी डेस्टिनेशंस हम उनको दे सकते हैं, वी गिव देम दैट। और आजकल बहुत सारे लोग होते हैं जो मैक्सिमम जगह एक्सप्लोर किए हुए रहते हैं, तो उसके बाद हम उनको और नए ऑप्शंस देते हैं सो दैट दे कैन चूज़ आउट ऑफ दैट। सो फर्स्टली हमारे अब व्यूअर्स को आप ये बताइए, दोज हु आर लुकिंग टुवर्ड्स यू एंड वांट सम गाइडेंस कि टूरिज्म सेक्टर कितना कॉम्पिटिटिव है और उसमें अगर आपको सस्टेन करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं?
सी ऑनेस्टली बताऊं तो टूरिज्म सेक्टर में जितना स्कोप है आज के डेट में, आई डोंट थिंक सो और कहीं इतना हम सोच पा रहे हैं. बट देन अगेन यू हैव टू बी वेरी डिटरमाइंड, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड. आप क्लाइंट को क्या ऑफ़र कर रहे हो, क्या दे रहे हो, क्योंकि ओवरऑल क्या होता है ना, सर्विस इंडस्ट्री है. आप एक बार काम करके नहीं निकल सकते हो. यू हैव टू कीप डिलीवरिंग अगेन एंड अगेन द सेम सर्विस इंडस्ट्री में आप अच्छा काम करोगे तो you'll get your repeated clients again and again. So, and being a female, I would like recommend other females कि भाई इस प्रोफेशन में आप जैसे आते हो बहुत स्कोप है, एंड स्पेशली फीमेल्स के लिए. एक तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कहीं से भी काम कर सकते हो. देयर इज़ नो फिक्स आवर्स ऑफ वर्किंग. यू जस्ट हैव टू हैव योर फोन एंड योर लैपटॉप. फ्रॉम योर कंफर्ट यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, व्हाट आई एम डूइंग करेंटली. एंड देयर इज़ नो फिक्स आवर्स एंड देयर इज़ नो स्कोप ऑफ अर्निंग एज वेल. कितना भी आप इसमें अर्न कर सकते हो, यू इट इज़ लिमिटलेस. सो मेरी एडवाइस यही है, जितने भी यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, बेझिझक वो इसमें आ सकते हैं. ओके, सो एक मैसेज जो आप हमारे जेन जी को देना चाहते हैं, दोज हु आर वाचिंग. देखो, आजकल की जनरेशन सब कुछ इजीली चाहती है कि हम कम मेहनत में ज़्यादा अचीव करें. सो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है उनके लिए कि उनको वो 9 to 5 का पैटर्न भी फॉलो नहीं करना पड़ता है. दे कैन वर्क ऑन देयर कंफर्ट जोन एंड दे गेट टू ट्रैवल एज वेल. दे गेट टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस और उसके लिए आपको पैसे भी मिलते हैं. यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट, राइट? Yes, that's an excellent दैट्स option. व्हाट. कि आजकल क्या होता है ना, आप मेहनत कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो, उसके बाद आप सेविंग कर रहे हो जाके कुछ डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने के लिए. एवरीबडी वांट्स अ हॉलीडे, राइट? और अगर आपको काम के साथ साथ हॉलीडे फ्री मिल रही है तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट, राइट? Wow, see what a wonderful message and एक wonderful career choice जो कि course. हाँ मतलब which is not very एंड दैट conventional. टू जो आजकल की जनरेशन के लिए भी एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, कि आप उसको एज अ करियर ऑप्शंस ले सक रहे हो, राइट? एंड दैट टू जितना आजकल ट्रैवलिंग एक वो हो गया है लोगों के लिए, People it's a passion. Traveling basically पैशन हो गया है. आप जितना ट्रैवल करते हो आप बहुत कुछ सीखते हो. आप जितने नए लोगों से मिलते हो, यू गेट टू नो अबाउट द कल्चर, यू गेट टू नो अबाउट पीपल, अबाउट प्लेसेस. तो वही चीज़ें हैं कि आज जितना आप ट्रैवल कर रहे हो उतना ही आप सीख रहे हो. और मे बी उस दौरान आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड. सो दैट्स व्हाट करियर का करियर और घूमना का घूमना. See, so this was Kanchan Kargwal with us, जिनकी एक कंपनी है अपने ट्रैवल एजेंसी ट्रैवल ट्रेल्स नाम से. एंड यू गाइस कैन ऑल्सो फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम, आप चेक कर सकते हैं. एंड शी हैव गिवन अ वंडरफुल मैसेज जिसमें कि आप काम करेंगे तो अगर आप अपने लिए काम करें तो वो कितना अपनी ब्रांड को खुद प्रमोट करें और अपने ब्रांड बने. तो दिस इज़ निहारिका चौधरी फॉर लटवान न्यूज़.